अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स, मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत ही अहम खबर है आपके लिए, जो कि उन लोगों के लिए है जो रोज़ाना मुझे सवालात भेजते हैं कि उनका ओवर स्टे हो गया है, फ़ाइन है, क्या वो फ़ाइन जुर्माना माफ़ करवा सकते हैं, इसमें कुछ कमी वाक़ई हो सकती है। इस हवाले से मैं आपको एक ख़बर दूंगा जो कि इस वक्त यूएई में इसकी क्या सिचुएशन है, आप क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं ताकि आपका ओवर स्टे का फ़ाइन जो है वो माफ़ हो सके। लेकिन पहले मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट दूंगा यूएई में जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है। कोविड की सिचुएशन ये है कि आज जो अनाउंसमेंट की गई है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर 1289 केसेस सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी 1289 3 अमवात हुई हैं। और अब कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की जो कुल तादाद है वो बढ़कर हो गई है 1,38,599, जबकि इस वक्त जो कोरोना वायरस से जो लोग जहाँ भाग हुए हैं अभी तक, उनकी तादाद हो गई है 508। हलाक होने वाले या जहाँ भाग होने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब भी यूएई में ये क्लेम किया जाता है कि दुनिया में शरह अमवात में जो सबसे कम शरह अमवात वाले ममालिक हैं, यूएई उनमें सरे फहरिस्त है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कोविड-19 के केसेस की तादाद में इजाफा ज़ाहिर है ये एक तशवीशनाक बात है। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की जानब, जिसका यकीनन आप सबको इंतज़ार भी होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस हवाले से, काफ़ी दिनों से बहुत से लोग जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम जो ओवर स्टे वाले लोगों के लिए अनाउंस की गई थी और जिसकी आखिरी तारीख शायद 19 अगस्त थी, उन्होंने इस स्कीम को अवेल नहीं किया, इस स्कीम से इस्तेफादा नहीं किया या फ़ायदा नहीं उठाया। अब उन लोगों के लिए मैं मालूमात इकट्ठी करके लाया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आपको मिल सके। अब आप सबको मालूम है कि वहाँ पर जो ओवर स्टे किया जाता है, ओवर स्टे जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो ओवर स्टे पहले दिन का 200 दरम जुर्माना होता है, उसके बाद हर गुजरते दिन का 100 जुर्माना। यानी अगर आपने 30 दिन ओवर स्टे किया है तो पहले दिन का जुर्माना 200 दरम और 29 दिन का जुर्माना हो गया 2900 दरम। ये टोटल 3100 दरम आपको यूएई से रवानगी के वक्त अदा करने पड़ेंगे, या यूएई या दुबई से रवानगी के वक्त अदा करने पड़ेंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, आप विजिट वीज़े पर गए हुए, तो उससे बेहतर है अगर आपका इवन रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विजिट या टूरिस्ट वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो मुआवजा फीस है, आप फीस अदा करेंगे, वो फीस यकीनन 3 महीने की फीस तकरीबन 1800 से 2200 दरहम है अगर आप अपने 3 महीने के वीज़े को एक्सटेंड करवाते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, अगर 3 महीने आपका ओवर स्टे बनता है वो तो तकरीबन 9000 दरम से भी ज़्यादा रकम बनती है। तो इससे बेहतर है कि आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दें जब तक वो प्रोसेस में है। उसके बाद आपको बसा औकात रेजिडेंट वीज़े पर या दूसरे वीज़े पर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी देते हैं, तो आप ग्रेस पीरियड का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपका स्टे वहाँ पर लीगल हो। अब आप सोच रहे होंगे ये तो तरीका आपको पहले से मालूम था, लेकिन वो लोग क्या करें जिन पर ऑलरेडी जुर्माना है? अब उनके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो लीगली यूएई से अपने मुल्क वापस चले जाएं और उसके लिए उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वो लोग जिनके पास जुर्माना अदा करने के लिए रकम या पैसे नहीं हैं, अब वो क्या करें? उनके लिए एक तरीका ये है कि या तो अपने वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। अब जब वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक मरतबा फिर वो दरमियानी जो पीरियड है ओवर स्टे का, उसके लिए फिर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इसका एक हल है। वो हल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने इसको, ये जो मैं हल आपको बता रहा हूँ ओवर स्टे वाले लोगों के लिए, और मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दुबई वाले लोगों के लिए है। ये शारजा और दीगर लोगों के लिए ये सहूलत नहीं है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है, आप जाएंगे वहाँ पर अलवीर सेंटर में, ठीक है जी, अल अवीर, AL फिर उसके बाद AWEER, अल अवीर एक सेंटर है। वहाँ पर जाएंगे तो आप एक दरख्वास्त दायर करेंगे, एक
एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि आपका ये जो जुर्माना है इसमें आपको डिस्काउंट दिया जाए या इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। अब ये उनका इख्तियार है कि वो आपकी दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दें, मुस्तरद कर दें, या आपकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए, मंजूर करते हुए इस पर हमदर्दाना गौर करें, और वो आपका जुर्माना माफ़ भी कर सकते हैं और आपके जुर्माने में डिस्काउंट भी दे सकते हैं। 50% माफ़ कर देंगे, 50% आपको अदा करना पड़ेगा। ये उनकी स्वाबदीद है, उनकी डिस्क्रेशन है। अब आते हैं कि आप जब जो अल अवीर इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ पे जब आप दरख्वास्त दायर कर देंगे तो उसमें आपको वो रीज़न्स बताना पड़ेंगी जिन रीज़न्स की वजह से आपने ओवरस्टे किया। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे केस से वाकिफ़ हूँ। एक ऐसा केस हुआ है कि दुबई में एक शख्स गया टूरिस्ट वीज़े पर, उससे दूसरे शख्स ने, वहाँ का मुकामी इमाराती शख्स ने उससे पैसे वसूल किए कि वो उसको रेजिडेंस वीज़ा निकलवा के दे सकता है। उसने 8-10 हज़ार दर मुझसे वसूल कर लिए। उसको 1 महीने का वक्त दिया, 15 दिन का वक्त दिया। उसके बाद वो शख्स इस आस पर वहाँ पे बैठा रहा कि जिस शख्स ने उससे पैसे लिए हैं वो उसको वीज़ा अरेंज करके देगा, लेकिन वो शख्स उसके पैसे लेकर भाग गया। अब वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, वो उसके राब्ते में भी नहीं है। तो इस दौरान वो 8 महीने तक इंतज़ार करता रहा। तो जाहिर है उसने अपना विजिट वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं करवाया और उसका जो स्टे था वो ओवर स्टे में कन्वर्ट हो गया, यानी वो अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। अब देखा जाए तो 8 महीने का जुर्माना आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, 3000 महीने, यानी 3000 महीने का हो तो वो 8 महीने का जुर्माना तो 24,000 दरम बनता है। इस शख्स को किसी ने यह मशवरा दिया तो ये फिर अल अवीर इमिग्रेशन सेंटर चला गया। जब उसने सारी बात बताई, उसने उस अमराती का टेलीफोन नंबर दिया, उसने उसको बताया कि जी मेरे पैसे यहाँ पर डूब गए थे, मैं पैसे या नौकरी के आस में यहाँ पर इतना अरसा गुजार चुका हूँ, लिहाजा मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए या मुझे उस शख्स से पैसे लेकर दिए जाएं। तो उस शख्स का उसके वैलिड ग्राउंड से उसके पास एक, आप कह सकते हैं कि एक जायज़ उसका उज़्र था। उस जायज़ उज़्र या वैलिड ग्राउंड्स के बायस जब उन्होंने सारे केस की जांच पड़ताल की तो बिल आखिर उस शख्स का जुर्माना या ओवर स्टे का जो फाइन है उसको वेव ऑफ कर दिया गया, यानी मुआफ़ कर दिया गया। अगर इसी तरह का जेन्युइन केस आपके साथ है, आपके साथ वहाँ पर धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कोई शख्स आपके पैसे लेकर भाग गया, आप उस आस में बैठे हैं वहाँ पर, तो आप मुकम्मल वेव ऑफ यानी जुर्माना माफ़ के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके साथ मिलती जुलती अगर ग्राउंड्स है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पर दरख्वास्त दें कि आपका जुर्माना माफ़ किया जाए या आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा दें। अब वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि हो तो उनका ओवर स्टे गया है लेकिन उनको नया वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह अगर मिल जाए तो क्या ओवर स्टे माफ़ होगा, उसका जुर्माना माफ़ होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने करीबी तरीन आमिर सेंटर या जो अल अवीर का मैंने बताया इमिग्रेशन सेंटर, जब तक आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जितने भी मामलात हैं पेचीदा से पेचीदा तर होते जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बड़ी तफसील से ये बात बताई है कि हाउ टू गेट योर फाइन्स वेव्ड ऑफ और डिस्काउंट। अब मैं बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, वो इस आस में बैठे हुए हैं कि शायद एक और एमनेस्टी है। तो भाइयों, उन्होंने हाल ही में एक एमनेस्टी दी थी, इससे पहले 2018 में दी थी, अब हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद। अब कुछ लोग एमनेस्टी इसलिए भी अवेल नहीं करते कि जी वो आना नहीं चाहते वहाँ से और फिर उसके बाद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लिहाजा मुझे उम्मीद है आप इस जो मैंने बात आपको बताई है, आप इससे फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा भी सकते हैं। अगर आपका केस जेन्युइन है जिस तरह मैंने बताया तो आपका जुर्माना माफ़ भी हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।